नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। ये वीडियो आज का मैंने निफ्टी पर बनाया है, पर उसके पहले जो लास्ट वीक बनाया था उसके ऊपर एक डिस्कशन कर ले। तो लास्ट वीक जो मैंने बोला था कि मुझे नहीं लग रहा है मार्केट डाउन जाएगा, ज्यादा अपसाइड जाएगा, तो वो लग रहा था। मैंने उल्टा चश्मा पहन रखा था, वो पॉइंट मेरा टोटली रॉन्ग चला गया। मार्केट ने उल्टा ही काम किया, नॉन स्टॉप डाउनवर्ड प्रेशर रहा ये फुल वीक मार्केट में। जो बात सही रही लास्ट वीक वाली वो ये थी कि अगर 24,750 नहीं होल्ड करेगा तो हमें एक बेरिश हार्मोनिक सी हॉर्स ब्रेकडाउन मिलेगा। तो उस हिसाब से तो जैसे ही वो गया, अंडरस्टूड था कि ये मार्केट अब होल्ड नहीं करेगा। सो उस एंगल से अपना डिसीजन, अपना ट्रेंड डायरेक्शन सब चेंज करना पड़ता है, और ये मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ट्रेंड के संग रहे, हम गलत हमेशा हो सकते हैं, कई बार होते हैं, बट इनमें जितनी जल्दी रियलाइज करें कि गलती है, और ऑलवेज एक लेवल रेडी रखना चाहिए कि इस लेवल के नीचे या इस लेवल के ऊपर मेरा व्यू रॉन्ग है, और इमीडिएट चेंज करो अपना स्टैंड। या तो एग्जिट ले लो, या तो रिवर्सल ट्रेड का अगर सेटअप अच्छा बन रहा है रिस्क रिवॉर्ड से, उस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीक का क्या नेक्स्ट इचिमोको के हिसाब से होता है। तो सबसे पहले मैं मंथली से स्टार्ट करूंगा। मंथली में हम देख सकते हैं कि काफी बड़ा रेड कैंडल है, और मंथली सपोर्ट, क्योंकि मंथली एंड होने आ रहा है, बस 4 ट्रेडिंग सेशन और बाकी इस मंथ में। और 23,780 यानी कि 23,800 समझ के चलिए मंथली है का एक इचिमोको का कन्वर्जन लाइन का सपोर्ट इधर आ रहा है। वीकली में चलते हैं। वीकली में इचिमोकू का बेस लाइन सपोर्ट है 23, सेम पॉइंट 23,779.80, माना 23,800 तक समझिए कि एक क्रूशल सपोर्ट खड़ा है वहां पर। नॉर्मली हमने देखा जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स होते हैं वो बेस लाइन को रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये सब रिस्पेक्टेड है। कि ये वाला भी रिस्पेक्ट करेगा कि नहीं करेगा वो अभी हमें आगे वाले दिनों में चेक करना पड़ेगा। टेस्ट होता है, इधर उधर घूम के चला जाता है, बट अगर समझिए उसको, बट क्योंकि ये वीकली है याद रखिए, तो हमारे पास 31 अक्टूबर तक का इसका स्कोप रहेगा कि टेस्ट करता है, कि टर्न करता है, कि यहाँ से ही टर्न करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बेस लाइन के पास आके मार्केट घूमता है, नेसेसरी नहीं है कि एकदम उसको टच करे। आइडियली जितना क्लोज आए और रिवर्सल दे वो बेटर होता है, क्योंकि हम उसमें अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं। उस ट्रेड में एक स्टॉप लॉस डिफाइन हो जाता है हमारा उस केस में। चलिए अब चेक करते हैं डेली का। वीकली और मंथली में हमने देख लिया 23,780, 23,800 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब हम डेली का बात करते हैं। डेली में मैंने आप लास्ट 2 हफ्ते से जो लेवल्स बताए थे, जो इचिमोको के डेट लेवल थे, एक तो ये था 7 अक्टूबर, जहां से हमने एक छोटा सा बाउंस देखा। फिर दूसरा मैंने बताया था 18 अक्टूबर, जो एक बहुत नॉमिनल बाउंस दिया, एक कैंडल भी डेली नहीं चला, पहले ही वहां से टर्न अराउंड आया। और मैंने थर्ड बताया था आज का 25 अक्टूबर का डेट, की नेक्स्ट टर्न डेट पॉसिबल जो है वो ये है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात एक और ये है जो मैंने लास्ट वीक हाईलाइट की थी, कि 7 अक्टूबर का जो लो था वो एक लोअर टाइम फ्रेम में हैवीली ओवरसोल्ड था। हायर टाइम फ्रेम नहीं, लोअर टाइम फ्रेम में एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड मार्केट सिनेरियो का था। इसीलिए हमें एक अच्छा बाउंस मिला था इस जोन में, ओवरसोल्ड जोन से मार्केट ने एक लोअर टाइम फ्रेम। 18 तारीख का जो बना था, मैंने बोला था इस बार मार्केट बट ओवरसोल्ड नहीं है। आप वीडियो लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हो, उसमें कहा था कि ओवरसोल्ड नहीं है फिलहाल मार्केट। तो उसका एक हमने इम्पैक्ट देखा। अब की बार जो आज का डेट निकला है, ये मार्केट अब ओवरसोल्ड है, नॉट जस्ट इन लोअर टाइम फ्रेम, आवरली, 15 मिनट एक्सेट्रा, डेली में भी अब मार्केट ओवरसोल्ड टेरिटरी में घुस गया है। ओवरऑल जो मार्केट ब्रेथ है, मार्केट ब्रेथ जो एनएससी के 2000 स्टॉक्स जो लिस्टेड है, ओवरऑल मार्केट ब्रेथ भी एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन में। इस एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन से हमें नॉर्मली, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस जो लास्ट 4 साल का मैंने डेटा देखा है, 4 से ज्यादा, इनफैक्ट 10 साल का डेटा चेक किया हूँ, नॉर्मली उस लेवल से हमें एक अच्छा रिकवरी मिलता है, एक बाउंस मिल सकता है, रिवर्सल मिल सकता है, रिकवरी रैली बन सकती है
उस पॉइंट से जहां पर ओवरऑल मार्केट ब्रेथ है, जिस इसका मतलब मार्केट ब्रेथ का मतलब होता है कि ओवरऑल लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप हर एंगल से ओवरस्टोल्ड में घुस गया है मार्केट। तो एक इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल सकते हो, स्टॉक से स्पेसिफिक हो सकता है, जहां से हमें बाउंस मिलने की अब संभावना है इस मार्केट में, इस सिनेरियो में। एक तो इचिमोकू का टर्न डेट है 25 अक्टूबर आज, दूसरा हमारे पास मार्केट ब्रेथ है, और तीसरा हमारे पास इचिमोकू के हिसाब से डेली और लोअर टाइम फ्रेम्स एक ओवरसोल्ड जोन में चला गया। ये पॉइंट्स मुझे अभी, और इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इमीडिएटली एक लॉन्ग ट्रेड इधर कर लूंगा और बिना कोई स्टॉप लॉस लिए, नहीं। मेरे हिसाब से जब अर्लीस्ट कंफर्मेशन जो अभी टर्न अराउंड का आज के क्लोज के हिसाब से है वो 24,350 है, उसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो एक पॉसिबिलिटी, वो जो ट्रिगर हमें चाहिए अपसाइड का, शॉर्ट कवरिंग का, रैली का, दिवाली रैली समझिए या शॉर्ट कवरिंग समझिए ओवर सोल्ड जोन से, तब मिल सकता है। तो 350 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, सिर्फ 350 का टिक नहीं चलेगा, 350 के ऊपर हमें कैंडल क्लोजिंग चाहिए आवरली में, तब जाके कुछ सस्टेन होने की इसमें फिर हम प्लानिंग कर सकते हैं लॉन्ग साइड में, वैसे उस हिसाब से। दूसरी बात, क्योंकि ये इचिमोकू टर्न डेट है, एटलीस्ट मंडे को मैं आज का जो लो है ऑन क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस समझूंगा, अगर ये टर्न रेट वैलिड है क्लोजिंग बेसिस, नॉट आवरली, नॉट 15 मिनट, वैसे नहीं, क्लोजिंग। क्योंकि मंडे अगर मार्केट वीक खुलता है या ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स मार्केट थोड़ा नीचे के साइड पेनिट्रेशन लेता है इस लेवल के नीचे जहां आज बंद हुआ है मार्केट, सॉरी इस लेवल के नीचे, तो जो नीचे के जो नेक्स्ट लेवल्स ऑफ सपोर्ट आ रहे हैं वो आ रहा है हमारा 24,100, यहाँ पर एक फ्रैक्टल है, और दूसरा 23,875, तो 800 आप पकड़ के चलिए, क्योंकि जो हमारा वीकली मंथली सपोर्ट भी वही है। सो अगर मार्केट वीक खुलता है, नंबर वन तो इमीडिएट लॉन्ग तो बिल्कुल नहीं ट्राई करना है। 23,800 के पास पहले 24,100 से अगर हमें बुलिश कैंडल फॉलो थ्रू मिलता है, पहले एक बुलिश कैंडल बनने दीजिए आवरली में, उसका फॉलो थ्रू आए बुलिश कैंडल का, सिर्फ बुलिश कैंडल से नहीं चलेगा, 24,100 के पास अगर फॉलो थ्रू मिलेगा बुलिश कैंडल, तो एक हम सोच सकते हैं शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग कर सकते हैं अपने, अगर आपके पास प्रेजेंट शॉर्ट्स है आप उससे थोड़ा बुक कर सकते हो। दूसरा जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है मंडे के लिए खास करके, वो है 23,800 का लेवल ना। ये बात याद रखिएगा, इचिमोकू डेट एंड टाइम के हिसाब से 23,800 हो या 24,100 हो या आज के लो लो और 23,800 के कहीं भी हो, हमें क्लोज इंपॉर्टेंटली फॉर अ स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक क्लोज चाहिए 23,000 24,073 के ऊपर। इसके नीचे का क्लोज में फिर वो आज का डेट का वैलिडिटी खत्म हो जाता है, फिर वो डेट साइकिल का चेंजिंग हो जाएंगे। सो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है क्लोजिंग बेसिस में। इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज करता है एक अच्छा कैंडल फॉलो थ्रू है, तो मैं शायद थोड़ा एग्रेसिव लॉन्ग स्टैंड लूंगा। बट अगर इसके नीचे बंद होता है और फिर भी हमें रिवर्सल मिलता है, तो मैं उतना एग्रेसिव लॉन्ग स्टैंड नहीं लूंगा। अब बात करते हैं कि अगर ये डेट आज का स्विंग डेट फेल हो जाता है, या तो मार्केट 23,800 के नीचे भी चला जाता है, सस्टेन करने लगता है, तो नेक्स्ट लेवल का है। तो लास्ट दो वीडियोस में मैंने बताया था कि इचिमोकू के हिसाब, हार्मोनिक पैटर्न्स के हिसाब से 23,250 पर ये बेरिश सी हॉर्स हार्मोनिक पैटर्न बना है, डीएक्टिवेट हो चुका है। वो पैटर्न का टारगेट 23,250 आता है, बट नेसेसरी नहीं है कि सीधा 23,250 आए। तो इससे एक चीज क्लियर हो रही है मेरे लिए इस समय कि शायद हमें अभी पहले बाउंस मिले, अगर मिलता है, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट 24,350 के ऊपर हमें बाउंस मिलेगा, हम मैं उसे बाउंस की तरह ही ट्रीट करूंगा, फिलहाल रिवर्सल नहीं समझूंगा। इवन दो जिस लेवल का मार्केट ब्रेथ है और जिस लेवल में मार्केट ओवर सोल्ड है करंट सिनेरियो में, वहां से नॉर्मली बहुत स्ट्रॉन्ग रैलीज आती है, बट फिलहाल मैं उस एंगल को एक बार सेट असाइड करूंगा, पहले मैं बाउंस के बारे में सोचूंगा, और फिर जब
वो लेवल्स अपसाइड में निकलेंगे तो मैं उसको फिर वैसे रैशनलाइज करके नए टारगेट्स बनाऊंगा। तो अब बात करते हैं हम अपसाइड की जो लेवल्स जो मेरे सामने आ रही है। सबसे पहले जो मैंने बताया आपको 24,350 तो मिनिमम चाहिए मुझे शॉर्ट कवरिंग के लिए। ओके, उसके पहले तो मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा। अगर आप मेरे पास कोई शॉर्ट्स है कवरिंग ऑफ इंडेक्स में, या मुझे अगर फ्रेश लॉन्ग करना है, तो उसके पहले बिल्कुल नहीं सोचूंगा पहले अभी के मार्केट में। या तो जितना जैसे जैसे पर आवर मार्केट चेंज होगा वो लेवल भी अपने आप चेंज होता रहेगा। अगर 23,800 के पास होता है या 24,100 के पास होता है। दूसरा, उसके ऊपर के जो अपसाइड डेंजर लेवल जहां में बड़ा बड़ा रेजिस्टेंस खड़ा हो चुका है ऑलरेडी, एक है 24,700 पर, उसके ऊपर 24,900, फिर 25,050, और एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस अब खड़ा हो गया है 25,300 एंड 350 के बीच में। तो इतना इजी नहीं है ये अपसाइड वाले लेवल्स को हमें देखना पड़ेगा। इसीलिए जो स्ट्रेटजी बनेगी ट्रेडिंग करने की, अगर लॉन्ग साइड की भी होगी, तो ये लेवल्स को माइंड में रख के उस हिसाब से रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। ऑल्सो एक और बात याद रखिएगा, अगर सिर्फ स्लगिश बाउंस है या मार्केट एक ट्रायंगल फॉर्मेशन में चला जाता है, कुछ ऐसा ट्रायंगल बनाने लग जाता है यहाँ पर, एक ट्रायंगल, ऐसा कोई ट्रायंगल करता है, तो भी ये लेवल्स हमें याद रखना, माइंड में रखना पड़ेगा कि इन लेवल्स के बीच में से भी जाके टर्न अराउंड हो सकती है। अगर डाउन साइड का 23,250 का टारगेट हमारा है, तो नेसेसरी नहीं है कि उतना ऊपर जाए। तो दो टाइप की स्ट्रेटेजी होगी, एक होगी 24,350 के ऊपर इस साइड का लॉन्ग करना, एट द सेम टाइम इस लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग जो भी लॉन्ग करो, और अगर वीकनेस मिला तो इस लेवल पर शॉर्टिंग का भी स्ट्रेटेजी उनके उस लेवल्स के ऊपर अगर टिकने लग जाएगा तो शॉर्ट कवर कर लो। तो जितना क्लोज रेजिस्टेंस का अपॉर्चुनिटी मिलेगा उस लेवल पर ही शॉर्टिंग का सोचना चाहिए। इस करंट लेवल पर, मैं अगेन रिपीट करूंगा, इस करंट लेवल पर इंडेक्स पर खास करके नया शॉर्ट लेना इंट्राडे दूसरी बात है, मेरे लिए एकदम डिफिकल्ट है। बिकॉज रिस्क बहुत है, इतना बड़ा रिस्क मैं लेने को तैयार नहीं हूँ। कोई फ्रेश शॉर्टिंग, यस, अगर ट्रेलिंग शॉर्ट है तो बिल्कुल आराम से उसको ट्रेलिंग शॉर्ट में संभाल के रखो। इंट्राडे कंप्लीटली दूसरी बात है, जितना करना है करिए। तो ये हो गया निफ्टी के लेवल्स जो मेरे सामने आए हैं अभी। और जैसे मैंने कहा, ओवरऑल मार्केट ब्रेथ इस समय ओवरसोल्ड। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ निफ्टी से हमें एक परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करनी चाहिए। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप अक्रॉस द थीम में है। स्मॉल कैप में फिर भी अभी भी गुंजाइश है और डाउन साइड की। मिड कैप में बहुत क्लोज है एक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन से बाउंस देने का, मिड कैप सेगमेंट का। और अब बात करते हैं नेक्स्ट इचिमोको डेट की। ये जो मैंने आपको डेट्स बताए थे, 7 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, ये उसमें से मैंने लास्ट वीक भी बताया था 18 और 25 इतने इंपॉर्टेंट डेट्स नहीं है, बट उन्होंने अपना काम किया। 18 तारीख ने अपना काम किया, 7 तारीख एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट था, वहां से हमें एक अच्छा छोटा बाउंस मिला। अब जो मेन डेट्स है जिसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां पर एक अच्छा स्विंग हाई या स्विंग लो बनेगा, एक डेट है एंड ऑफ नवंबर, और दूसरा डेट है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, माना लास्ट वीक नवंबर और फर्स्ट वीक दिसंबर में दो डेट्स आ रहे हैं जो डेट काम करे। तो उसके पहले जितने भी डेट्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इचिमोको के मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। बट हमें माइंड में रखना चाहिए कि यूएस इलेक्शन रिजल्ट्स, इलेक्शन काउंटिंग एंड रिजल्ट्स 5 नवंबर को है, और वो रात को हमारे पता चलेगा। तो 6 नवंबर को मार्केट में एक रिएक्शन आएगी, ग्लोबल मार्केट्स में आने वाली है, 5th, 6th मॉर्निंग को, जो भी पावर में है, ट्रंप या कमला हैरिस। सो वो हमें उसका एक रिएक्शन होगा। तो अपना जो भी ओवरनाइट डेरिवेटिव पोजीशंस होंगे वो जरा संभल के, फिर तो प्लस नेक्स्ट वीक दिवाली है, और दिवाली को लेके मार्केट एक बार बेरिशनेस थोड़ा कंट्रोल करता है। सिर्फ 2008 का एक मार्केट है जिसमें दिवाली के एक दिन पहले तक हैवी सेलिंग हुई थी मार्केट में, नहीं तो दिवाली वीक में मार्केट फ्लैटिश टू पॉजिटिव
जाने की टेंडेंसी होती है, एक वो सेंटिमेंट होता है बुलिश उस समय, प्लस ट्रंकेटेड वीक है लास्ट नेक, ये वीक सिर्फ 4 ट्रेडिंग डेज है। सो और प्लस सेटलमेंट वीक 31 अक्टूबर सेटलमेंट भी है, तो उसको लेके मार्केट थोड़ा सा ओवरसोल्ड में क्वाइट भी रह सकता है। तो नेसेसरी नहीं है कि हमें एक सुपर डुपर इमीडिएट रैली मिल जाए 5 नवंबर के पहले, या एक स्लगिश मार्केट भी क्वाइट भी हो सकता है। तो उस हिसाब से अपना ट्रेड्स प्लान करना चाहिए फिलहाल इस मार्केट। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेके बहुत सारी शुभकामनाएं। तब तक के लिए अनुमति।